इसी कॉन्स्टिट्यूशन के आगे सजदा करने के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट नहीं कर सके। आप और हम उसी सड़क पर आकर खड़े हो गए। ये सवाल हमें समझना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ? पहले सिख टारगेट हुआ 1984, आप और हमने देखा, फिर 1992 हो गया। अभी बाबरी मस्जिद की बात कर रहे थे, जिस कानून में ये कहा गया हो मूर्तियां गैर कानूनी रखी गई, वही स्थान उन्हीं को दे दिया जाए जो करने वाले थे, तो कहाँ था कॉन्स्टिट्यूशन? सवाल कॉन्स्टिट्यूशन पर। अगर मुगल सल्तनत का इतिहास खत्म कर दिया जाए तो सिख इतिहास ही खत्म हो जाएगा, सिख इतिहास बचेगा। बाबर से लेकर औरंगजेब और गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक हमारा इतिहास मुगल सल्तनत के साथ जुड़ा है। क्या हम इस इतिहास को खत्म कर दें? क्या आपके कहने से हम इतिहास खत्म कर दें? मैं औरंगजेब के बारे में, औरंगजेब थे, ये माता सुंदरी है, ये गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी थी, यही नहीं रहे। अगर औरंगजेब इतना जालिम था तो फिर वो यहाँ कैसे रह सकती थी? ये बंगला साहब गुरुद्वारा है, ये राजा जय सिंह का बंगलो था। गुरु हरकृष्ण साहब 8वें गुरु यहीं ठहरे थे, यहीं उनकी फौत हुई। जब उनकी फौत हुई तो औरंगजेब ही था, वो जगह औरंगजेब ने दी कि इनका संस्कार यहीं। अगर औरंगजेब इतना जालिम था तो संस्कार क्यों करने दिया? आप औरंगजेब से क्यों डरते हैं? मैं समझता हूं कि आपके साथ सारा देश खड़ा है, आप बिल्कुल इनकार ना करें, हम सब आपके साथ खड़े हैं। जब 5 साल की शर्त आप मुसलमानों पर रख सकते हैं कि 5 साल मुसलमान रहना चाहिए, तो मैं ये कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कम से कम इतनी हिम्मत तो कर दो कि हिंदू को ही डिफाइन कर दो कि हिंदू किसको कहते हैं। सवाल हिंदू की डेफिनेशन का, झगड़ा हिंदू की डेफिनेशन का। मैं अपनी बात, गुरबाणी में एक शब्द है, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। मैं आपसे, अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही थी, मैं ज़रा हट के बात करूं, शायद 2 मिनट लग जाएं, बस मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। 26/11/1949 को इसी कॉन्स्टिट्यूशन को सरदार हुकम सिंह और भूपिंदर सिंह वॉकआउट कर गए थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा। 75 साल का इतिहास आज आपके सामने है। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के आगे सजदा करने के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट नहीं कर सके। आप और हम उसी सड़क पर आकर खड़े हो गए। ये सवाल हमें समझना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ? दूसरी बात, पहले सिख टारगेट हुआ 1984, आप और हमने देखा कैसे टायर डले थे, कैसे आगजनी हुई थी, आप और हमने देखा। फिर 1992 हो गया। अभी बाबरी मस्जिद की बात कर रहे थे, जिस कानून में ये कहा गया हो कि ये मूर्तियां गैर कानूनी रखी गई, इसका समतल करना भी गैर कानूनी हो, पर वही मस्जिद, वही स्थान उन्हीं को दे दिया जाए जो करने वाले थे, तो कहाँ था कॉन्स्टिट्यूशन? सवाल कॉन्स्टिट्यूशन पर। सवाल मेरा किसी से नहीं, सवाल तो कॉन्स्टिट्यूशन से बने। सरदार जस्टिस गुरनाम सिंह मिनिस्ट्री थी पंजाब में, एक सरदार गुरमीत सिंह एडवोकेट जनरल थे। हमने उनसे पूछा इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप क्या कहना चाहते? डॉक्टर सरदार गुरमीत सिंह ने जो हमें बताया, हम बड़े यंग थे, मुझे मौका मिला अपनी ज़िंदगी में, सरदार हुकम सिंह जी जो कॉन्स्टिट्यूशन से वॉकआउट किए थे, वो जब लोकसभा के स्पीकर बने और मुझे उनके साथ 10 साल काम करने का मौका मिला, मुझे खुशी है कि जब उन्हीं से पूछा था कि अब उसी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करोगे जिसमें आपने वॉकआउट किया था, सरदार हुकम सिंह जी का जो जवाब था वो आपका जवाब था। उन्होंने कहा कि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं, कम से कम कोई दस्तावेज तो है। मैं गारंटी करता हूं कि अपने दौरान इस कॉन्स्टिट्यूशन और माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करूंगा। मुझे खुशी है कि मुझे उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। मुझे एक बात है, मुझे एक दिन चौधरी चरण सिंह जी अभी 17 विंडसर प्लेस पर थे, 1984 बीती थी, मुझे ज्ञानी हरिंदर सिंह वहाँ लेकर चले गए, वो MLC थे लोकदल में, वो मुझे लेके चले गए। मैं सरदार हुकम सिंह के कारण, मैं सिंह सभा शताब्दी कमेटी का सेक्रेटरी था, सरदार हुकम सिंह जी प्रधान थे, वो लेके चले गए। जब हम वहाँ गए तो उन्होंने ज्ञानी हरिंदर सिंह, BP मौर्य साथ में थे, ज्ञानी हरिंदर सिंह को कहा कि अगर ये हिंदू होना है तो मैं आज हिंदू त्याग करता हूँ, मुझे सिख बना लो। ज्ञानी हरिंदर सिंह तो जवाब ना दे सके, तो मैंने कहा कि अगर आप 5 चीज़ों पर एक मत हैं, पाखंड मुक्त हैं, जातिवाद मुक्त हैं, शोषण मुक्त हैं, नशा मुक्त हैं, भय मुक्त हैं, तो आप सिख ही तो हैं। आपको सिख होने में क्या इतराज हो सकता है?
मैं उन्हीं आदमी, मेरे उनके साथ लास्ट मोमेंट तक भी बड़े अच्छे संबंध रहे, वहीं रामविलास पासवान और सभी मिले। मैं आपसे कुछ बातें इसलिए कह रहा हूँ, मैं ज़्यादा क्योंकि समय की बात है। आज लोग इनकार करते हैं बाबर और औरंगजेब से। मैं बड़ा हैरान होता हूँ टीवी पर, मैं मुस्लिम समाज से पूछता हूँ, जब उनको कहे कि आप बाबर, क्योंकि वो जैसे ढंग के पेश करते हैं वो तो बहुत खतरनाक है। मैं उनसे पूछता जाता हूँ कि अगर मुगल सल्तनत का इतिहास खत्म कर दिया जाए तो सिख इतिहास ही खत्म हो जाएगा, सिख इतिहास बचेगा ही। बाबर से लेकर औरंगजेब तक और गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक हमारा इतिहास मुगल सल्तनत के साथ जुड़ा है। क्या हम इस इतिहास को खत्म कर दें? क्या आपके कहने से हम इतिहास खत्म कर दें? क्या अकबर बादशाह के ये 85 गांव जो गुरु अमरदास जी की बेटी के नाम लगवाए गए, जिसमें हरमंदर साहब है, तरनताड़ है, बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, क्या उन गुरुद्वारों को हम कहीं बंद कर दे जाए? मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा इतिहास हमारे सामने आप लिखना चाहते हैं? मैं औरंगजेब के बारे में, औरंगजेब थे, ये माता सुंदरी है, ये गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी थी, यही नहीं रहे। अगर औरंगजेब इतना जालिम था तो फिर वो यहाँ कैसे रह सकती थी? ये बंगला साहब गुरुद्वारा है, वो बैठे हैं हमारे मेंबर पार्लियामेंट में, उनका बहुत कदर करता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, ये बंगला साहब गुरुद्वारा है, ये राजा जय सिंह का बंगलो था। गुरु हरकृष्ण साहब 8वें गुरु यहीं ठहरे थे, यहीं उनकी फौत हुई। जब उनकी फौत हुई तो औरंगजेब ही था जो बाला साहब सराय काले खान सराय उसके सामने, बस अड्डे के सामने जहाँ जमुना के ऊपर जगह है, वो जगह औरंगजेब ने दी कि इनका संस्कार यहीं। अगर औरंगजेब इतना जालिम था तो संस्कार क्यों करने दिया? आप औरंगजेब से क्यों डरते हैं जब मैं नहीं डर रहा? ये मोती बाग गुरुद्वारा आपके सामने है। मोती बाग गुरुद्वारा में जब गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को लिखा कि ये कोई इंसानियत वाली कौन सी बात थी आपने जो की, उन्होंने औरंगजेब ने उनको बुलाया। अगर उनको औरंगाबाद ना जाना पड़ता होता तो ये मोती बाग गुरुद्वारा रेफर करता उस बात को कि गुरु गोविंद सिंह और औरंगजेब की अगर मिलनी हो जाती तो नतीजे क्या निकलते, ये भी देखने वाले हैं। इतिहास के पन्ने बदल जाते। मैं समझता हूं कि शायद सिख भी इस बात को नहीं समझ पा रहे। मैं करतारपुर, तो सवाल इस बात का होना चाहिए हम समझना क्या चाहते हैं। हमारा ये कहना है कि हमने शहादतें देखी हैं होते हुए, हमने 1919 देखा है। 1919 ने इस देश को जगा दिया था। और गुरुद्वारा सुधार मूवमेंट जो आज आप मूवमेंट खड़ी कर रहे हो, ये 1919 में गुरुद्वारा सुधार मूवमेंट खड़ी हुई थी। बाबा खड़क सिंह के सामने जब गांधी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली और जौहर आए, मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली आए, मोहम्मद अली जौहर के वो शब्द आपको और मुझे याद रखने चाहिए। बाबा खड़क सिंह खालसा लीग की मीटिंग थी 1920 की। मोहम्मद अली जौहर ने यह कहा, हो सकता है कि हमारे बुजुर्गों ने हाकिम रहते आप पर ज्यादतियाँ की हों, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। मैं अपनी गर्दन और अपने भाई शौकत की गर्दन पेश करता हूँ, आपका मन करे तो काट ले, पर आज ज़रूरत है हमें इस अंग्रेज़ हुकूमत से निजात लेने की। वही गुरुद्वारा सुधार मूवमेंट आज़ादी की लहर बन के खड़ी हुई और गांधी ने कहा कि हमने पहली आज़ादी की जंग जीत ली है। ये था इतिहास का पन्ना। अगर शायद हम इतिहास पढ़ना नहीं चाहते, हमारे संबंध है, आज हमारे संबंध तोड़ना चाहते हैं, आज आपके और मेरे साथ झगड़ा करवाना चाहते हैं। सवाल इस झगड़े का, सवाल पता नहीं, मैं नहीं समझता कि ये कोई कानून ज़्यादा देर टिकेगा या नहीं टिकेगा। मैं भी पैटिशनर हूँ और मुझे मेरी पैटिशन का एडवोकेट कौन है वो मैं बताऊँ तो आप हैरान हो जाएंगे। मेरी पैटिशन के एडवोकेट हैं डॉक्टर राजीव धवन और दूसरे हैं संजय हेगड़े। मैं समझता हूँ कि आपके साथ सारा देश खड़ा है, आप बिल्कुल इनकार ना करें, हम सब आपके साथ खड़े हैं। अगर एल्यूमिनी जो डॉक्टर धवन जैसा आदमी आपके साथ खड़ा है मेरी पिटीशन को लेकर, मैं क्या था, मेरी तो कोई ऐसी पोजीशन नहीं थी। संजय हेगड़े जैसा विद्वान आपके साथ खड़ा है तो फिर आप हतोत्साहित बिल्कुल ना होना, आपको करेंगे वो सारा हतोत्साहित। कितनी ताकत है, मैं बस समाप्त करना चाहता हूँ। मैं तो केवल आपको एक अपील करता हूँ, हमने उस हालात को देखा है, हमने 1982 से लेकर 50 साल का इतिहास हमने देखा है। उस हालात से बहुत सारे लोग गुजरे हैं। वो हालात दोबारा ना आए इस देश में। ये देश जितना उनका है, मैं तो उनको कहता हूँ और मैं मेंबर पार्लियामेंट्स को कहता हूँ कि आप पार्लियामेंट में जब सिख को डिफाइन कर सकते हैं, जब 5 साल की शर्त आप मुसलमानों पर रख सकते हैं कि 5 साल मुसलमान रहना चाहिए, तो मैं ये कहता हूँ
कि कॉन्स्टिट्यूशन में कम से कम इतनी हिम्मत तो कर दो कि हिंदू को ही डिफाइन कर दो कि हिंदू किसको कहते हैं। सवाल हिंदू की डेफिनेशन का, झगड़ा हिंदू की डेफिनेशन का, फिर देखते हैं वो कितने हैं। मैं आपके सामने कहता हूँ, आज इस सभा से ये ऐलान कर दें कि हिंदू को डिफाइन कर दें, सिख अपने आप ही डिफाइन हो जाएंगे, मुस्लिम अपने आप ही डिफाइन हो जाएंगे। ये देश के विचार और देश के जो जिसको हमने गंगा और जमनी तहजीब कहते हैं, मैं समझता हूँ कि ये गुरु नानक और गांधी की विचारधारा है। मैंने एक बार कहा था, गांधी और नानक में क्या था। नानक से किसी ने पूछा कि ईश्वर है, नानक ने कहा सत्य ईश्वर है। उन्होंने किसी ईश्वर की इशू ही खत्म कर दिया। 400 साल बाद वो 1469 में हुए थे, 1869 में जो आदमी पैदा हुआ उससे भी लोगों ने पूछा कि ईश्वर क्या है। गांधी ने कहा सत्य ही ईश्वर है। मैं बिल्कुल क्लेम नहीं करता कि गांधी ने गुरु नानक को पढ़ा होगा, पर मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि नानक ने गांधी को नहीं पढ़ा होगा। पर ये तो है, मैं कह सकता हूँ सत्य ही ईश्वर है। अगर सत्य ही ईश्वर है तो सत्य पर चलकर देखें तो वो सत्य से भी ऊपर होगा। इतना कहते मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।